वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एंड दिस इज अ हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश एंड वेलकम टू सारा आकाश। ऑलराइट, बिफोर वी बिगिन आई जस्ट वांट टू मेक यू क्लियर कि आज हम यूनाइटेड नेशंस और उसके रिलेटेड जो भी बॉडीज हैं सिर्फ उसके बारे में ही बात करने वाले हैं। इसके अलावा जैसे एशियान, then if I talk about BRICS, if I talk about some OPEC countries or any other जो भी ऑर्गेनाइजेशन हमारी रहती हैं, इवन सार्क एज वेल, ये सब के बारे में एक सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो और आने वाला है। दिस इज गोना बी द पार्ट 2 ऑफ द वीडियो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली कंसिडरिंग इंडिया। सो प्लीज गो एंड चेक दिस आउट एज वेल। इन अ कपल ऑफ डेज आपको ये पार्ट डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और यूएनओ, या फिर सिंपल सी भाषा में इसको यूएन भी बोल देते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, एक क्वेश्चन विच इज इसी स्लाइड के अंदर मैं आपको इसका आंसर भी कर दूंगा। ये फॉर्म कब हुआ था? व्हाट इज द, या फिर सीधी सी भाषा में बोलिए व्हाट इज यूएन डे। यूएन डे करके डे सेलिब्रेट किया जाता है। वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? ऑफ कोर्स द ईयर विच वाज एस्टैब्लिशिंग ईयर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, दैट वाज 1945। तो कौन सा डेट, कौन सा मंथ एंड ऑफ कोर्स ईयर इज 1945 के अंदर फॉर्म हुआ था, तो तब से ये मनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए। जब ये पहली बार फॉर्म हुआ था तो इसकी जो मीटिंग हुई थी वो कहां पर हुई थी? सैन फ्रांसिस्को, यूएसए के अंदर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है एफकैट के अंदर एंड वेरियस अदर ये कहते हैं आपके स्टेट लेवल के एग्जाम्स के अंदर, एंड इवन एसएससी के पुराने क्वेश्चंस के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा। वहां पर सीधा सीधा पूछा गया कि फर्स्ट मीटिंग ऑफ या फिर फर्स्ट टाइम जो मिले थे यूनाइटेड नेशंस की जो मीटिंग हुई थी वो कहां पर हुई थी? वो हुई थी सैन फ्रांसिस्को, यूएसए के अंदर। इसका हेडक्वार्टर भी यूएसए के अंदर है, लेकिन कहां पर है? न्यूयॉर्क के अंदर है। न्यूयॉर्क के अंदर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक आपको ऐसे बड़ी सी लंबी सी बिल्डिंग देखने को मिलेगी, यहां पर आपका गांधी सोलर पार्क भी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेडक्वार्टर्स इज इन न्यूयॉर्क, यूएसए। 193 मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे एज पर ऑफिशियल डाटा, एंड ये यहां पर 193rd मेंबर, मतलब 193rd मेंबर जो आपका है, ये आपको देखने को मिलेगा साउथ सुडान। ठीक है, साउथ सुडान। अच्छा, एक चीज और मुझे बताइएगा। देखो, पैलेस्तीन जो है ना, उसको एक सेपरेट कंट्री का टैग या फिर सेपरेट कंट्री का स्टेटस बहुत ही कम जगहों पर आपको देखने को मिलता है। तो आप मुझे बताइएगा, क्या पैलेस्टाइन जो भी कह सकते हैं आप, ये एक ऑफिशियल मेंबर है यूनाइटेड नेशंस का या नहीं? प्लीज लेट मी नो यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। इसका काम क्या है? यूनाइटेड नेशंस का काम क्या है? देखो, हुआ क्या था ना, 1945 तक हमारे 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके थे हमारे दुनिया के अंदर, और सबको पता लग गया था कि यार वर्ल्ड वॉर तो बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। वर्ल्ड वॉर अगर दोबारा हो गया तो दुनिया खत्म हो जाएगी। तो इस तरह के कंडीशंस या फिर इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, इसको प्रिवेंट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस बनाया गया। तो बेसिकली देखा जाए तो इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी के लिए, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंटरनेशनल लॉ के ऊपर काम करने के लिए, पूरी दुनिया को अच्छे से चला पाए, इसके लिए बनाया गया, यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया। अब ये तो आप जानते हो कितना ज्यादा सक्सेसफुल ये हो चुका है। ठीक है, वेल अच्छा, यूएन डे के बारे में मैंने क्वेश्चन पूछा था। यूएन डे सेलिब्रेट किया जाता है 24 अक्टूबर को, और 1945 के अंदर ये फॉर्म हुआ था। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, चलिए। यूनाइटेड नेशंस की जो अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको मेन ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे। कितनी? 6। यहाँ पर 6 ऑर्गन्स जो थी वो 1945 के अंदर स्टैब्लिश हुई थी जब यूएन बना था। अब इन 6 ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग कुछ ना कुछ काम है। इसको कभी कभार प्रिंसिपल ऑर्गन्स भी बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें इसके साथ रिलेशन में रखती हैं, लेकिन दीज आर 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स। सबसे पहले बात करते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, और आपने देखा भी होगा कि कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट हर एक साल के अंदर कहीं ना कहीं इसके बारे में बात की जाती है। एंड अभी तो रशियन और यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, जो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, उसको लेकर ये वर्ड और ये फिर ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली जो पीस मेंटेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ये बहुत ज्यादा न्यूज में पहले से ही है। और जनरल असेंबली वाज आल्सो वेरी मच इन न्यूज। 2-3 चीजों के बारे में इसको बात कर लेते हैं। जितने भी मेंबर्स यहाँ पर हैं, मतलब 193 मेंबर्स जो आपके हैं, वो सबके सब मेंबर्स क्या होते हैं? जनरल असेंबली का पार्ट होते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि हर साल ईच ईयर सितंबर में ये यहाँ पर क्या होती है? एक एनुअल मीटिंग होती है। मतलब हर साल सितंबर में ये क्या होते हैं? मिलते हैं। यहाँ पर कहाँ पे मिलेंगे? न्यूयॉर्क के अंदर मिलेंगे, है ना? वहां पर क्या होगी? मीटिंग होगी।
यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होते हैं, वैसे ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि इस टाइम पर करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कौन है। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो यहाँ पर क्या होते हैं, 1 साल के टेन्योर के लिए, इनका 1 साल का टेन्योर होता है, मतलब हर साल ये रिन्यू किए जाते हैं, 1 साल जो भी होंगे वो 1 साल यहाँ पर बने रहते हैं। ठीक है, प्लीज बताइएगा, इनका नाम मेंशन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल न्यूज में काफी चल रहा है। ठीक है, ऑलराइट। यहाँ पर क्या होती है, देखो कोई भी मुद्दा होगा तो यहाँ पर क्या होगी, वोटिंग होगी। वोटिंग होने के यहाँ पर 2 तरीके होते हैं। जो भी कोई स्पेशल मैटर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि मान लो कोई पीस के रिगार्डिंग कुछ हो रहा है, या फिर कुछ कोई बहुत बड़ा स्टेप लेना है रिगार्डिंग इन्वायरमेंट और रिगार्डिंग एनीथिंग, तो यहाँ पर 2/3 मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। और अदरवाइज अगर कोई नॉर्मल मैटर्स है, कोई नॉर्मल डिस्कशंस है, तो वहां पर होती है आपकी सिंपल मेजोरिटी, यानी कि 1/2, यानी कि 50% प्लस 1। याद रखिएगा, 2 तरह की मेजोरिटी यहाँ पर होती है, सिंपल एंड स्पेशल मेजोरिटी। ये अब आप पॉलिटिकल टॉपिक में आप आराम से पढ़ चुके होंगे इनके बारे में, तो आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू टू मच डिटेल अबाउट इट। ओके, चलिए। देन आपका आता है सिक्योरिटी काउंसिल। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है ना, यूएनएससी, बहुत ही पॉपुलर रहता है। याद रखना सर, इसका बेसिकली काम है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी का मेंटेन करना। यहाँ पर आपको P5 प्लस 10 मेंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं, तो याद रखना यहाँ पर 15 मेंबर्स देखने को मिलेंगे। P5 यानी कि परमानेंट 5 मेंबर्स एंड प्लस 10 मेंबर्स। 10 मेंबर्स कौन से होते हैं, ये होते हैं नॉन परमानेंट, मतलब इनकी जो सदस्यता जो है, या फिर कह सकते हैं कि इनकी जो टेन्योर है वो परमानेंट नहीं है, वो यहाँ पर क्या होगा, रिन्यू होगा। अब मैंने रिन्यू की बात की है, तो कितने टाइम पर रिन्यू होता है। ये जो 10 मेंबर्स होते हैं इनका 2 साल का टेन्योर होता है, मतलब हर 2 साल के लिए कुछ 10 कंट्रीज को इस सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बना दिया जाएगा। 2 साल खत्म होते हुए उनकी जगह कोई और 2 कंट्रीज आ जाएंगे। इस तरह से 193 कंट्रीज क्या होते हैं, आपस में ये 10 सीटों को बांट लेते हैं हर 2-2 साल के गैप के ऊपर। ठीक है, चलिए P5 के बारे में अगर बात करें, मतलब परमानेंट 5 मेंबर्स कौन से हैं, देखिए इसको भी याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत आसान है पर याद रखना जरूरी है। इसको याद रख सकते हैं आप लोग FRACK, इससे याद रख सकते हैं फ्रैक। ठीक है, फ्रैक, ये जस्ट एक सिनोनिम है, एक छोटा सा एक मैंने बनाया हुआ टर्मिनोलॉजी, याद रखने में आसान रहता है। F फॉर फ्रांस, R फॉर रशिया, A फॉर यहाँ पर अमेरिका है, जिसको आप USA भी बोल देते हैं, C फॉर चाइना एंड K फॉर दी UK के बारे में बात कर रहा हूँ, यानी यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ऑलराइट। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ आपको, When this United Nation Organization was formed, UN जब बना था, तो यहाँ पर चाइना की जगह इंडिया को ऑफर की गई थी P5 की परमानेंट मेंबरशिप। बट हमारे जो लीडर्स थे उस टाइम पर, मैं किसी पर्टिकुलर लीडर का नाम नहीं लूंगा, बाकी आप समझते ही हो, यहाँ पर हमने वो रिजेक्ट कर दिया ऑफर, एंड अल्टीमेटली वी गेव इट, हमने उनकी पैरोई की, किसकी, चाइना की, ये चाइना को बना दिया जाए ऐसा करके। एंड नाउ सी व्हाट दिस थिंग इज हैपनिंग, वर्ल्ड ऑर्डर पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। ठीक है, चलिए याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर वीटो की पावर्स भी होती है, किसके पास, सिर्फ P5 जो मेंबर्स हैं उनके पास यहाँ पर क्या होती है, पावर होती है। ठीक है, बहुत बात की जाती है कि इसको एक्सटेंड कर दिया जाना चाहिए, P7 बना दिए जाने चाहिए, इसमें इंडिया, ब्राजील, ऐसे कंट्रीज को भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया जाना चाहिए, बट दिस इज स्टिल अंडर, या फिर जापान इज आल्सो इनटू कंटेंशन, बट दिस इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन। ओके, चलिए। देन आती है यहाँ पर आपकी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर आपके 54 मेंबर्स होते हैं, 54 मेंबर्स होते हैं, जो कि जिनका टेन्योर कितना होता है, 3 साल का टेन्योर होता है, 3 साल तक ये मेंबर रहते हैं। इसका बेसिकली काम क्या है, देखो इकोनॉमिक हो गया, सोशल मुद्दे हो गए, या फिर आपके इन्वायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज हो गए, इसके रिगार्डिंग ये क्या करती है, काउंसिल बात करती है। बहुत सारे प्रोग्राम्स चला रखे हैं इस काउंसिल ने, इसके रिगार्डिंग यहाँ पर कहानी रखी है। देन आती है आपकी ट्रस्टशिप काउंसिल। देखो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये सस्पेंड की जा चुकी है। अब इसके अंदर कोई खास फंक्शनिंग, मतलब कोई खास नहीं, इसकी फंक्शनिंग होती नहीं है। इट हैज बीन सस्पेंडेड, कब हुई थी, 1 नवंबर 1994 को ये क्या की गई थी, सस्पेंड कर दी गई थी। मतलब इसके अंदर जो भी काम था वो इतना सारा काम रहा नहीं। बाकी थोड़ी सी ऑटोनमस सी बॉडी थी, सेल्फ गवर्नेंस, ऐसे कुछ चीजें मुद्दों पे काम करती थी, बट हमें ज्यादा इसमें दिमाग नहीं खराब करना। नाउ कम्स इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अच्छा, इससे पहले हम लोग यूएन सेक्रेटेरिएट के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, बिकॉज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफी हॉट न्यूज के अंदर है, तो उसको समझना जरा जरूरी हो जाएगा। यूएन सेक्रेटेरिएट, ये क्या मतलब होता है, देखो हमने ये सेक्रेटेरिएट वाली चीज हमने कई बार पढ़ी है, इवन इन पॉलिटी एज वेल। तो यूएन सेक्रेटेरिएट का सिंपल सा मतलब है, यहाँ पर क्या होते हैं, एक होते हैं जनाब जिनका नाम होता है सेक्रेटरी जनरल, एक पोजीशन होती है, इसे बोलते हैं सेक्रेटरी जनरल। तो सेक्रेटरी जनरल इसको हेड करते हैं। दिस इज द हाईएस्ट रैंक यूएन ऑफिशियल। अगर आपसे पूछा जाए सबसे हाईएस्ट रैंक यूनाइटेड नेशंस के अंदर किसकी होती है, तो सेक्रेटरी जनरल की होती है। इस टाइम पर जब मैं वीडियो बना रहा हूं, तो इस टाइम पर द करंट सेक्रेटरी जनरल इज एंटोनियो गुतेरेस। ये आपके आते हैं पोर्तुगल या फिर पुर्तगाली हैं, ठीक है। और ये इससे पहले कौन थे, इससे पहले थे, अगर आपको याद आ रहा हो, इनका नाम था क्या कहते हैं,
नॉट कॉफी आनंद, सॉरी रहने देते हैं, मुझे भी एक्जैक्टली याद नहीं आ रहा, शायद कॉफी आनंद थे पर उनकी डेथ हो गई थी। चलो एनीवेज, एंटोनियो गुटेरेस इज करंटली द यूएन सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, एंड ये आपके 5 साल के टेन्योर पे होते हैं, जो भी बैठते हैं भाई 5 साल के टेन्योर पे होते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम क्या होता है, जितने भी यूनाइटेड नेशंस की जो मीटिंग्स हैं उसके अंदर किस किस तरह से लोगों को ऑर्गेनाइज करना है, किस मुद्दे पर बात कब होगी क्या नहीं होगी, बेसिकली डे टू डे वर्किंग ऑफ यूनाइटेड नेशंस के रिगार्डिंग जो देखते हैं वो होते हैं यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी। ठीक है, ऐसा कर क्या रखिएगा। अब एक रहेगी हमारी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। देखो इसको छोड़कर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को छोड़कर 1 2 3 4 5 पांचों के हेडक्वार्टर्स कहां पर है? न्यूयॉर्क के अंदर। लेकिन सिर्फ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इसके हेडक्वार्टर आपको कहां पर देखने को मिलेंगे? एक सेकेंड ना, आगे बात कर लेते हैं। आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के रिगार्डिंग जो आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको हेग के अंदर। हेग कहां पर आती है? हेग इज अ प्लेस इन नीदरलैंड्स। अच्छा, नीदरलैंड का एक और नाम भी है, नीदरलैंड को हम लोग क्या बोलते हैं? हॉलैंड के नाम से भी जानते हैं। तो हेग इन हॉलैंड और हेग इन नीदरलैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा यहां पर क्या होते हैं? यहां पर आपको 15 जजेस देखने को मिलेंगे, टोटल मिलाकर 15 जजेस होते हैं टोटल पूरे वर्ल्ड में, मतलब 15 इन टोटल, 193 कंट्रीज हैं, लेकिन 15 जजेस यहाँ पर क्या होंगे? बनने वाले हैं। तो होता क्या है यूजुअली कि एक जो इंसान है, एक जो जज है, वो कुछ ना कुछ कंट्री से ग्रुप को लीड करेगा, मतलब इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ऐसे करके जो भी आपके जजेस, जो भी आपके कंट्रीज होंगे, इन सबको एक ही मेंबर यहाँ पर क्या करेगा, या फिर एक ही जो जज होगा वो यहाँ पर क्या करेगा? इनको लीड करेगा, इनके जो भी केसेस होंगे उनको यहाँ पर देखने वाला। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा 15 जजेस हैं। एंड द प्राउडेस्ट मोमेंट इज दैट हमारा भी एक जज, हमारे कंट्री का भी एक जज जो है वो यहाँ पर भी पार्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी आपको पता है वोटिंग वगैरह भी हुई थी, और दिस इज वेरी वेरी हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस एग्जाम में नहीं, अपकमिंग एग्जाम में नहीं तो किसी ना किसी एग्जाम में पक्का पूछे जाने वाला है इन द मैटर ऑफ 2-3 मंथ्स इटसेल्फ। ठीक है, इनका नाम क्या है? दलवीर भंडारी। इनका नाम है दलवीर एक्चुअली दलवीर भंडारी। दलबीर भंडारी, तो दलबीर भंडारी इज द वन जो कि इस टाइम पर हमारे क्या करंटली सर्विंग है, 2012 से सर्व कर रहे हैं, एंड 2027 तक इनका क्या रहेगा? टेन्योर रहने वाला है दलबीर भंडारी जी का। एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट बता दूंगा आपको कि ही इज द 4th इंडियन, चौथे इंडियन है जो कि यहाँ पर सर्व कर रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जजेस के अंदर, जो भी इंडियन जजेस के रिगार्डिंग में बात कर रहा हूँ। इससे पहले कौन रह चुके हैं? एक BN राव जी, ठीक है, BN राव। देन आपके हम बात करें तो RS पाठक, देन कम्स इज आपके एक नागेंद्र सिंह जी, नागेंद्र सिंह, एन सिंह याद रखिएगा, नागेंद्र सिंह। ये 3 लोग सर्व कर चुके हैं पहले, अब यहां पर आ रहे हैं आपके 4th पर्सन आउट देयर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए तो अच्छा, ये इसका काम क्या होता है बेसिकली? इंटरनेशनल इसका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का काम क्या होता है कि मतलब जहां पर भी पूरे के पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन करना है थ्रू द यूसेज ऑफ लॉज एंड एवरीथिंग, एप्लीकेशंस वगैरह के रिगार्डिंग। ठीक है, अच्छा यूनाइटेड नेशंस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक चीज और इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगी। अच्छा एक सेकंड, एक क्वेश्चन और दिमाग में आ रहा है, वो आपको बताता हूँ। एक ना विजय लक्ष्मी पंडित, शायद आपने नाम सुना हो, विजय लक्ष्मी पंडित, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विजय लक्ष्मी पंडित, देखिए ये जो है ना, शी इज द एक्चुअली द फर्स्ट एंड द ओनली इंडियन, फर्स्ट विमेन एंड ओनली इंडियन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो आपकी UNGA की जो फर्स्ट विमेन एंड द फर्स्ट ओनली इंडियन, मतलब ऑफ कोर्स इंडिया फर्स्ट इंडियन एज वेल, जो कि यहाँ पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की क्या कहते हैं वहां पे प्रेजेंट रह चुके हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। ओके, यूनाइटेड नेशंस के अंदर क्या है, मैंने आपको बताया था बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर आती हैं। तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? यूनाइटेड नेशंस। इसके अंदर ही आपको 2 टाइप की ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली देखने को मिल जाएंगी। एक है फंड्स एंड प्रोग्राम, मतलब जो कि किसी ना किसी पर्टिकुलर चीज को टारगेट करने के लिए बनाए गए हैं, और एक है आपकी यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी, जो कि बेसिकली क्या है, ऑटोनोमस है नेचर के अंदर, मतलब इसको यूनाइटेड नेशंस का इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली अपने आप काम कर रही है। इसके अंदर देखिए फंड्स एंड प्रोग्राम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे यूनिसेफ, UNFPA, UNDP, UNEP, यूनाइटेड नेशंस हैबिटेट, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। यहाँ पर अगर बात करें फूड एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ICO, ILO इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, IMF, यूनेस्को, WHO, UNCDN, ये इस सबके सब के रिगार्डिंग में जो भी हमारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं आगे वाली वीडियोस के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द वेरी फर्स्ट वन, जिसका नाम है यूनिसेफ।
यूनिसेफ। तो देखो यूनिसेफ का दिमाग में नाम आते ही एक खूबसूरत सी महिला आपके दिमाग में आएंगी जो कि है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ इंडिया। यूनिसेफ इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? प्लीज फटाफट से कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछ रहा था। यूनिसेफ इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ठीक है, हिंट मैंने आपको दे ही दिया है, खूबसूरत सी महिला है, तो आपको नाम याद होगा ही होगा। ठीक है, चलिए, तो ये फाउंड कब किया गया? 1946 के अंदर ये फाउंड किया गया था, 11 दिसंबर को फाइंड आउट किया गया था, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, हेडक्वार्टर्स कहां पर? आपका न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर आपको हेडक्वार्टर्स देखने को मिलेगा। प्रेजेंट इस टाइम पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यार, अगर आप चाहो तो इसका नाम याद रख सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और काम क्या होता है? यूनिसेफ है, चिल्ड्रंस फंड है, आपको नाम से देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर नीड ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन इन डेवलपिंग कंट्रीज एवरीवेयर, मतलब क्या है? हाँ सॉरी, लॉन्ग टर्म नीड्स ऑफ, मतलब जो भी उनकी जरूरतें हैं उनको यहाँ पर टारगेट करेगा, किसकी? मदर की एंड चाइल्ड की। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, याद रख लीजिएगा। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड यूएनएफपीए, देखो इसका काम क्या होता है? इसका काम क्या होता है कि ये भी कहीं ना कहीं संबंध रख रहा है किसके साथ? मदर और चाइल्ड के साथ, लेकिन ये एक बहुत बड़े मुद्दे के ऊपर बात करता है, दैट इज क्या प्रेगनेंसी जो भी है वो वांटेड प्रेगनेंसी है कि नहीं है, मतलब कोई फोर्स्ड प्रेगनेंसी तो नहीं की जा रही है, या फिर दूसरी बात क्या है यहाँ पर, जो एवरी चाइल्ड बर्थ होता है वो क्या हो यहाँ पर सेफ रहे, सेफ रहे मतलब सेफ तरह से डिलीवरी यहाँ पर हो जाए, उसके बाद की जो भी दिक्कतें हैं, परेशानियां, उन सबको भी बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर फाइट किया जाए। बहुत सारे जो डिजीज वगैरह होते हैं उनके रिगार्डिंग भी काम करता है। ये आप लिखा भी देखो, ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया एक्सेट्रा, दीस आर आल्सो देयर। कहां पर किया, कब फाउंड किया था? 1969 के अंदर फॉर्म हुआ था। हेडक्वार्टर्स का है न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर, आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत मैंने अभी रिसेंट के एग्जाम में देखा था ये इसका क्वेश्चन, बट मतलब ये रेयर है ये भी कि पूछा जाए आपसे। नटालिया इज द हेड ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पर कंफ्यूजिंग भी है, जरा समझते हैं कैसे कंफ्यूजिंग है। देखो ये जब फॉर्म हुआ था, ये फाउंड जब हुआ था 22 नवंबर, अभी हमने पढ़ा था 11 दिसंबर पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं 22 नवंबर पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये 1965 के अंदर फॉर्म हुआ था, हेडक्वार्टर अगेन न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर है। ये जो बात करता है ना, ये एक बहुत बड़ी, ऐसे कह सकते हैं कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेवलपमेंट के रिगार्डिंग बात करती है। और कौन सी डेवलपमेंट के रिगार्डिंग? ये बात करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग बात करती है, उसको एम्फोसिस करती है। ये इसके अंडर ऐसे और भी प्रोग्राम्स होंगे जो कि स्पेसिफिकली इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग बात कर रहा होगा, जो कि किसी और स्पेसिफिक मुद्दे के रिगार्डिंग बात कर रहा होगा। ये बात कर रहा है ओवरऑल डेवलपमेंट की, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ओवरऑल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग बात कर रहा है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, चलिए इसी के अंदर एक और आता है आपको बॉडी देखने को मिलेगी, विच इज नोन एज यूएनईपी। ये भी खुद में एक अलग सी बॉडी है, पर एक ये इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग बात कर रही है। दिस इज द एपेक्स बॉडी ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोग्राम्स। ये आपको पता है 5 जून को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इन्वायरमेंट डे। वैसे मैं क्वेश्चन पूछने वाला था आपसे, पर आपको तो मैंने बता ही दिया है। 1972 के अंदर ये फॉर्म हुई थी। हेडक्वार्टर्स कहां पर? आपकी नायरोबी, केन्या के अंदर। चलो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, जो 5 जून 1972 को ये फॉर्म हुई थी, ये हुई कहां पर थी? ये कहां पर हुई थी? नायरोबी, केन्या का आंसर बिल्कुल भी नहीं है। ये कब वहां पर फॉर्म हुई थी? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली लव टू गिव द हार्ट, बड़ा प्यारा सा दिल आपको देंगे अगर आपने सही आंसर किया तो। ठीक है, हेडक्वार्टर्स कहां पर? नायरोबी, केन्या के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनका हेड भी याद रखना, इंगर एंडरसन इज द हेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। ठीक है, जैसे आपको मैंने बताया यहाँ पर क्या है, इन्वायरमेंटल डायमेंशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बात की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड ग्लोबल एनवायरमेंटल एजेंडास वगैरह बनाते हैं, बहुत सारी मीटिंग्स वगैरह होती हैं, आप सबको सभी जानते हैं सबके बारे में। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का पूरा सिंपल सा मतलब है कि फूड जो है वो पूरी की पूरी दुनिया में कम ना पड़ जाए, मतलब हर इंसान को फूड वगैरह मिले, खाने पीने को प्रॉपर न्यूट्रिशन वगैरह देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर क्या है, लीडिंग ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन, सेविंग लाइव्स, चेंजिंग डिलीवरिंग फूड असिस्टेंस इन इमरजेंसीज एंड वर्किंग कम्युनिटीज टू इंप्रूव द न्यूट्रिशन एंड बिल्डिंग रेजिलियंस। ठीक है, अभी इस टाइम पर अफगानिस्तान के अंदर भी काफी ज्यादा क्राइसिस था। ठीक है, मतलब है अभी भी। तो यहाँ पर भी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो कि यूएन के अंदर ही आता है, वो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर खाना वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। और इवन इंडिया ने भी यहाँ पर बहुत सारा होता है वीट भेजा था, वो भी कहां पर हैं, यूएन बॉडीज की या फिर यूएन के जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं उनको वहां पर दे रहे हैं, एंड दे विल फर्दर डिस्ट्रीब्यूट इट। तो वो किसके अंदर होता है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के रिगार्डिंग, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो रोम इटली के अंदर आपको हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। एंड क्या कहते हैं, आपका फाउंडेड है 16 अक्टूबर 1945, और ये कनाडा के अंदर फॉर्म हुआ था, क्यूबेक सिटी कनाडा के अंदर फॉर्म हुआ था। लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? रोम इटली के अंदर है। इनके डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है यहाँ पर? क्यू डोंग्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी गलत हो सकती है, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
प्लीज प्लीज गेट थ्रू दिस थिंग, ठीक है। सेम इनका ऑलमोस्ट काम है, डिफीट हंगर को पूरा डिफीट करना है। एग्रीकल्चर के ऊपर ही फोकस इनका रहता है कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को ये इंप्रूव करें, फॉरेस्ट्री को इंप्रूव करें, फिशेस को इंप्रूव करें एंड न्यूट्रिएंट को यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, देखो ये बहुत ही ज्यादा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कब आया था, ये कब फॉर्म हुआ था? देखो हुआ क्या था ना, ये ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी है ये। वर्ल्ड वॉर 1 जब खत्म हुआ था तो ये ट्रीटी साइन की गई थी, वर्सलिस करके एक जगह आती है, वहां पर ही साइन की गई थी। तो बेसिकली ये क्यों बनाया गया था? ये बनाया गया था कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वापस रीबिल्ड कर सकते हैं, क्या कहते हैं, जो हमारे जो भी लॉसेस वगैरह है उनको रीबिल्ड कर सकते हैं बाय टेकिंग इनटू कंसीडरेशन की लेबर्स जो है यहाँ पर दुनिया में जो काम कर रहे हैं लोग बाग, इनको भी प्रॉपर एक्सेस मिले, प्रॉपर इनको राइट्स मिले, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1919 के अंदर ये फॉर्म हुई। जेनेवा स्विट्जरलैंड इसका क्या आपका हेडक्वार्टर है। डायरेक्टर जनरल जो इसका नाम, इनका नाम क्या है, गाय राइडर। कोई सेम चीज, सोशल जस्टिस एंड प्रमोट डिसेंट वर्क स्टैंडर्ड इन इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स के रिगार्डिंग बात करते हैं, ILO, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका हेडक्वार्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली में हेड इतने इंपॉर्टेंट नहीं जितना हेडक्वार्टर इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड, ओके। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के रिगार्डिंग हम लोग पहुंच गए हैं। IMF जो फॉर्म हुआ था, ये हुआ था ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के दौरान यहाँ पर फॉर्म हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी। और साथ ही साथ में वर्ल्ड बैंक भी फॉर्म हुआ था उसी सेम टाइम के अंदर, मतलब ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के अंदर ही दोनों यहाँ पर फॉर्म हुए थे। तो यहाँ पर देखिए 27 दिसंबर 1945 को ये फॉर्म हुआ था। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? वॉशिंगटन। देखो जो पैसे से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है ना, वो ऑलमोस्ट आपको वॉशिंगटन के अंदर इसको हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर, देखो ये जो 3 पॉइंट है ना, जो कि आपके बोल्ड में लिखे हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे चीफ इकोनॉमिस्ट छोड़ सकते हो आप लोग, पर ये दोनों तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला MD कौन है? MD का नाम है यहाँ पर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। देखो इसके बारे में ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। इससे पहले थी क्रिस्टीन लगाडे। जितने भी आपके क्या होते हैं, ये मेंबर्स देखने को मिलेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के, ये हमेशा कहां से आते हैं? यूरोपियन कंट्री से आते हैं, यूरोपियन कंट्री से आते हैं। और मैं आपको वर्ल्ड बैंक पढ़ाएंगे अभी, बिल्कुल जैसे इसके बाद हम लोग वर्ल्ड बैंक पढ़ेंगे। वर्ल्ड बैंक के जितने भी आपके हेड होते हैं, ये कहां से आते हैं? आपके USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आते हैं। आप कभी भी देख लेना, जितना भी पुराना देख लेना, ये एक बीच की अंडरस्टैंडिंग है जो कि एक देश क्या होते हैं, मतलब बेसिकली चलाते हैं, ठीक है। अच्छा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कितने आपके मेंबर्स देखने को मिलेंगे? 189 मेंबर्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, वेरी सॉरी, और यहाँ पर मेंशन कर देना 189 मेंबर्स आर देयर। और इनका बेसिकली काम क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का बेसिकली काम क्या है कि यहाँ पर जिन भी कंट्रीज को बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस यहाँ पर आ रखा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का मतलब क्या हो गया कि मतलब यार पैसा नहीं है, बेसिकली जो भी यहाँ पर जो इंपोर्ट्स है वो ज्यादा बढ़ चुके हैं, एक्सपोर्ट्स यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा कम है, और पैसे की देश में क्या हो गई, तंगी हो चुकी है। द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर क्लोजेस्ट नेशन इज पाकिस्तान। तो यहाँ पर क्या करता है, और हमारे इंडिया भी, इवन इंडिया भी 1981 के अंदर हम लोग पैकेज ले चुके हैं, IMF का पैकेज ले चुके हैं। तो ये बेसिकली उन कंट्रीज को लेता है जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा क्या हो चुकी है, आपकी दिक्कत हो चुकी है, सीवियर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो चुका है। यानी कि सिंपल सी भाषा में बताऊं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस मतलब इनफ्लो जो है वो क्या है आपका ग्रेटर है, सॉरी इनफ्लो जो है वो क्या है, कम है, आउटफ्लो क्या है, ज्यादा है। मतलब पैसा बाहर ज्यादा जा रहा है और कम यहाँ पर क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है, ठीक है। ओके, तो ये उन लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह को प्रमोट करने के लिए, पैकेजेस वगैरह को प्रमोट करने के लिए, मतलब जो काफी ज्यादा दिक्कत के अंदर कंट्रीज हैं उनको। वर्ल्ड बैंक की रिगार्डिंग जब बात करेंगे तो वहां पर पता लगेगा कि वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए देता है, और वो लो इनकम कंट्रीज या फिर मिडिल इनकम कंट्रीज को देता है, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर, ये कौन है? आपकी गीता गोपीनाथ। बता रहा हूँ आपको, ये 2022 के करंट अफेयर्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अभी जनवरी 2022 के करंट अफेयर के अंदर था। फर्स्ट DM डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इज गीता गोपीनाथ। शी इज ऑल्सो द क्या कहते हैं, इससे पहले ये शी इज ऑल्सो द फर्स्ट पर्सन टू बिकम द सेकंड इंडियन नॉट द फर्स्ट, सेकंड इंडियन टू बिकम द चीफ इकोनॉमिस्ट। इससे पहले चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF जो रह चुकी हैं, वो कौन रह चुके हैं यहाँ पर? गीता गोपीनाथ जी रह चुकी हैं। अब इनको क्या कहते हैं, आपकी 22 के अंदर फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया। अच्छा, मैंने यहाँ पर सेकंड बोला, तो फर्स्ट कौन थे? फर्स्ट वाज रघुराम राजन। तो यहाँ पर जगह कमी है, आप लिख लीजिएगा, रघुराम राजन वाज द फर्स्ट वन, ठीक है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक मैंने आपको बताया जुलाई 1994 के अंदर आपका फॉर्म हुआ था, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के अंदर आपका फॉर्म हुआ था। अच्छा भाई, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने आपको IMF के बारे में बताया। IMF जो है वो ऑपरेशनल हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 27 दिसंबर लिखा हुआ है, दिस इज एक्चुअली ऑपरेशनल हुआ था 27 दिसंबर को। फॉर्म जब हुआ था, फॉर्म हुआ 1944 के अंदर ही हुआ था, सेम ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के दौरान। तो ये दिस इज ऑपरेशनल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, इंपॉर्टेंट है।
इसका हेडक्वार्टर्स क्या है मेरे को बताया, पैसा, पैसा मतलब वॉशिंगटन, वॉशिंगटन के अंदर देखने को मिलेगा ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। डेविड मेल्पस इज द प्रेसिडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इवन इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट आ जाता है, दैट इज हमारी इंडियन बॉर्न, इंडियन ओरिजिन की आपको देखने को मिलेगी अनुष्ला कांत जी। शी इज द एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक राइट नाउ। रुड़की से आते हैं, रुड़की से छोटे शहर से आते हैं अनुष्ला कांत जी, वेरी वेरी पॉपुलर। और मैं आपको पहले बताया ये बेसिकली क्या करता है, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में यहाँ पर लोन प्रोवाइड करता है। एक और इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभार, वर्ल्ड बैंक ना पूछकर आपसे पूछा जाएगा IBRD के बारे में, IBRD के बारे में। इसे बोलते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। एक्चुअल में वर्ल्ड बैंक जो था वो इस वर्ल्ड बैंक से पहले यही हुआ करता था 1945 तक। इसके बाद क्या किया था, वर्ल्ड बैंक का नामकरण किया गया था और बाद में वर्ल्ड बैंक के अंदर ही, वर्ल्ड बैंक के अंदर ही इसको IBRD को बना दिया गया। इसके अलावा एक और भी है, IDA करके भी है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, चलिए तो ये तो एनीवेज ये आप जरा परेशान मत होइएगा, इसको बस याद रख लीजिए यहाँ पर। अच्छा एक चीज और, वर्ल्ड बैंक जो होता है बेसिकली ये क्या करता है, लॉन्ग टर्म के लोन प्रोवाइड करता है। IMF जो होता है वो रिलेटिवली शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करता है। वर्ल्ड बैंक बना क्यों था, वर्ल्ड बैंक बना था ये अगेन वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुआ था, तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप और जापान को वापस रिबिल्ड करने के लिए पैसा की रिक्वायरमेंट थी, ये बनाया गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इवन 1.5 साल से ऑलमोस्ट 2 साल से ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा फेमस चल रहा है। अब थोड़ी सी इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो चुकी है, बट अगेन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में याद रखने पड़ेंगे। 7 अप्रैल 1948 को ये फाउंड हुआ था। 7 अप्रैल को ही बनाया जाता है हमारा वर्ल्ड हेल्थ डे। जो हेल्थ डे जो होता है, हेल्थ डे जो होता है, वर्ल्ड हेल्थ डे जो होता है वो यहाँ पर आपका बनाया जाता है 7 अप्रैल को, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आने वाली है। जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है और इनके डायरेक्टर जनरल है, उनका नाम है डॉक्टर टेड्रोस। डॉक्टर टेड्रोस याद रखोगे तो भी बहुत बड़ी, तो भी इतना काफी है। इसका काम क्या होता है सर, हेल्थ वगैरह को प्रमोट करना, बहुत सारे ये प्रोग्राम चलाते रहते हैं। साथ साथ में जो फर्दर डिजीज वगैरह जो भी बनने वाले हैं उनकी भी प्रिवेंशन करने के लिए इजी एक्सेस के अंदर हेल्थ प्रोवाइड की जाए पूरी की पूरी दुनिया के अंदर, उसके अंदर भी काम चलता रहता है। बहुत सारे काम है, आप जानते हैं उसके बारे में। ऑलराइट, UN यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, UNHCR, देखो ये भी काफी पॉपुलर है। इसको 3 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है इस ऑर्गेनाइजेशन को। ये बेसिकली जो भी रिफ्यूजीज होते हैं या फिर जो कह सकते हैं हम लोग, जो भी आपके मेजर रिफ्यूजी क्राइसिस होता है या फिर जो इंटरनल क्राइसिस भी अगर हो रहा है, रिफ्यूजी क्राइसिस भी हो रहा है, इसको भी टैकल करने की कोशिश करती है। अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, एशिया, ये तो पहले था, अब ये पूरे के पूरे वर्ल्ड में देखती है। इस टाइम पर अगर हम फिर से रिलेट करें यूक्रेन और रशिया क्राइसिस के साथ में, तो यहाँ पर भी जो रिफ्यूजी क्राइसिस यहाँ पर जो डेवलप होगा, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर बहुत सारे जो लोग वहां पर जाएंगे, वहां पर रहेंगे, उनको प्रॉपर तरह से वहां पर फैसिलिटीज मिले, कोई जात पात ऊंच नीच धर्म भेद के हिसाब से कुछ डिफरेंसेस वगैरह वहां पर ना हो, उस सबको प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा, लुक आफ्टर करने का काम कौन करेगा, UNHCR करने वाला है। 14 दिसंबर 1950 को बना था। आज ही हमने एक और भी देखा था दिसंबर वाला, which was the 11 दिसंबर, सबसे पहले वाली वीडियो में देखा था। जिनेवा स्विट्जरलैंड इज द हेडक्वार्टर, एंटोनियो गुतेरेस इज अगेन द हेड ऑफ UNHCR एज वेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। दिस इज प्रोबब्ली द लास्ट टॉपिक, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, लेट्स सी। यूनेस्को के बारे में बात करते हैं। फाउंड कब हुआ था, 16 नवंबर 1945 को फॉर्म हुआ था। अगेन वेरी वेरी स्टार लगा दो यहाँ पर। कहां पर फॉर्म हुआ था, लंदन के अंदर फॉर्म हुआ था। लंदन अगेन यूके के अंदर आपका आता है, लेकिन हेडक्वार्टर्स कहां पर है, पेरिस फ्रांस के अंदर क्या है आपका हेडक्वार्टर है। तो मैं कंफ्यूज हो गया था पहले, जो वो इसके साथ कंफ्यूज हो गया था, थोड़ा सा वो स्किप ऑफ माइंड हो जाता है। एनीवेज देन डायरेक्टर जनरल जो है वो कौन है, ऑड्रे ओजोले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन कितने स्टार लगाता रहा हूं मुझे समझ नहीं आ रहा, बट स्टार आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेसिकली काम क्या करता है, ये बात करता है कि हर कल्चर को यहाँ पर प्रमोट किया जाए, प्रिवेंट किया जाए, कि उनका वो लुप्त ना हो जाए, और साथ साथ में कल्चरल हेरिटेज के को बेस मानकर यहाँ पर क्या किया जाए, कंट्रीज के बीच में स्ट्रेंथ यहाँ पर क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। यूनेस्को, ये इसकी फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा यूनेस्को के बाद हमें और जानना पड़ेगा। देखो यूनेस्को के अंदर जो कॉन्सेप्ट है, यूनेस्को के अंदर जो कॉन्सेप्ट, अच्छा बाय द वे USA एंड इजराइल ने छोड़ दिया है। ठीक है, USA एंड इजराइल आर नॉट अ पार्ट ऑफ इट, इंडिया इज डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ इट। USA एंड इजराइल ने इसको दे हैव लेफ्ट इट। ओके, चलिए मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर आपने सुना होगा यूनेस्को हेरिटेज साइट। तो हेरिटेज साइट का जो सिस्टम था ये क्या था, ये 1946 जब ये बना था तब ये पिक्चर में नहीं था, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है ये 1972 से ये बनाया जा रहा है, या फिर ये कॉन्सेप्ट वहां से निकल कर आया। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं हेरिटेज की या फिर हेरिटेज साइट्स की रिगार्डिंग बात करते हैं, तो यहाँ पर 2 टाइप की होती हैं। एक होती है टेंजिबल, एक होती है आपकी टेंजिबल मतलब जिसे आप छू सकते हो, और एक होती है आपकी इनटेंजिबल। इनटेंजिबल मतलब जिन्हें आप छू नहीं सकते हो, मतलब ये दे एग्जिस्ट
पर ये इंटेंजिबल है। फॉर एग्जांपल कुंभ मेला को आप छू नहीं सकते ना, योगा डे ये आप छू नहीं सकते, आप बस सेलिब्रेट कर सकते हो, ठीक है। मतलब कोई एक पर्टिकुलरली कोई एक बिल्डिंग नहीं है, ठीक है। तो टेंजिबल इंटेंजिबल करके आपकी अलग देखने को मिलती है। अगर हम बात करें यहाँ पर टेंजिबल के अंदर बात करें, हेरिटेज के अंदर बात करें, तो यहाँ पर भी हमारे इंडिया स्पेसिफिक बता रहा हूँ आपको, इंडिया स्पेसिफिक यहाँ पर 3 टाइप में डिवाइड की जाती है। एक होती है कल्चरल, एक होती है आपकी नेचुरल, एक होती है आपकी मिक्स्ड, ठीक है। कल्चरल के अंदर अभी क्या थी, 30 थी पहले, लेकिन पिछले 1.5 साल के अंदर, पिछले 1 साल के अंदर यहाँ पर 32 कर दी गई हैं, 2 यहाँ पर ऐड हुई हैं। इसी को मेरे को बताना था आपको, एक्चुअल में दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 यहाँ पर ऐड की गई थी, क्या कहते हैं, एक 39th एंड एक 40, सॉरी मतलब ये 31 एंड 32 जो आपकी ऐड की गई। इन एक का नाम है आपका रामप्पा, सॉरी RAMAPPA, करंट अफेयर के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है। रामप्पा टेम्पल, ये आपका आता है तेलंगाना के अंदर आता है, और ये आपकी दैट इज धोलावीरा दैट इज इन गुजरात। ये आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइड देखने को मिलेगी, गुजरात। तो ये यहाँ पर ऐड हुई है किसके अंदर, दीज आर कल्चरल टेंजिबल क्या कहते हैं आपकी जो हेरिटेज साइट्स के अंदर आपकी आती है। अगर हम बात करें यहाँ पर क्या कहते हैं नेचुरल के अंदर बात करें, तो हमारे इंडिया के अंदर कितनी है, 7 हैं। इसके अंदर आपको काजीरंगा नेशनल पार्क, सह्याद्री वगैरह देखने को मिल जाएंगी। अगर मिक्स के रिगार्डिंग बात करें तो इसका एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ एक है, जो कि आपकी आती है सिक्किम के अंदर, विच इज कंचनजंगा सिक्किम इज द मिक्स्ड कैटेगरी के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। टोटल अगर साइट्स बात करें इंडिया के अंदर कितनी साइट्स है टोटल मिलाकर, तो देखो यार बहुत टफ मैथमेटिक्स है, कर लेना, 32 + 7 + 1 करोगे तो आंसर आएगा 40। 40 साइट्स आर देयर एज पर द टाइम विच जिस टाइम पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो बहुत कुछ हो चुका है, आप थक भी गए होंगे, काफी बड़ी वीडियो बन चुकी है, बट इट इज अ हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक। सेकंड पार्ट इस वीडियो का पक्का आएगा, वो रिलेटिवली काफी ज्यादा छोटा होगा, बट वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्लीज इसको पढ़ के जाइएगा। आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपको एग्जामिनेशन में आपको इन 2 वीडियो से क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन या फिर एक से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। Thank you so much. If you have any questions, please comment down. I would love to reply. और आप जो भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, प्लीज मेंशन कीजिएगा। See you the next time. Till then, guys, take care. हमेशा की तरह, जय हिंद। Are we going to set this planet ground on fire? Yes, sir! How's the Jews? How's the Jews? How's the goddamn Jews?